बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से गज़ा पर हमले जारी हैं, जिसके जवाब में हमास भी इसराइली तनसीबात को निशाना बना रही है। इसके साथ साथ यमन की जानिब से भी इसराइल पर हमले हुए हैं और यमन ने इसराइल के केमिकल प्लांट को निशाना बनाया है, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से भी आज बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिसी बयान जारी होगा। जबकि ईरान ने तुर्किया के सदर के लिए क्या पैगाम भेजा है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी तज्ज़ियाकार, आलमी मसालतकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब फैसल मोहम्मद साहब। उनके साथ इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। बिला तमहीद ये शुरू करेंगे इस बात से कि गजा में जो इस वक्त सूरत हाल है, आपके तो राब्ते हैं, मीडिया वो कुछ नहीं दिखा रहा जो वहां हो रहा है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं गजा में? अ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके नाज़रीन को। देखें, आज 27वां रोज़ है गज़ा के अंदर एक जिसे कहते हैं कि वहशत और ज़ुल्म और सितम का जो एक तूफ़ान जिसे कहते हैं कि जो जारी हुआ था, वो अब तक जारी है और उसके अंदर कमी नहीं आ रही बल्कि उसमें शिद्दत आ रही है। अच्छा, अब जो कुछ हो रहा है, पहले तो देखिए मैं बता दूँ आपको कि खबरें पे आने से पहले कि इसमें तो आपको या किसी भी शख़्स को कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ अमेरिका की ईमा पर हो रहा है और अमेरिका इस तमाम सिनेरियो के पीछे है। अगर कोई समझता है नहीं है तो या तो वो लाइल्म है या फिर वो लॉयड ऑस्टिन की तरह द्रोहगोई कर रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हमारे फौजी वहाँ पे जो है मतलब ऑफिशियल्स वहाँ पे ऑलरेडी नहीं है, उनके ऑलरेडी ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद हैं और बल्कि अमेरिका की तमाम एक्सपर्टीज़ भी है और अमेरिकन वेपन्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं और अमेरिकन फौजी भी वहाँ पर मौजूद हैं। यानी ऑलरेडी अगर आप ये कहें कि बूट्स ऑन ग्राउंड, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि गज़ा में इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि लड़ाई जारी है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने मालूम किया तो वहाँ पे पता ये लगा था कि उन्होंने बम्बार्डमेंट के साथ-साथ जो है व्हाइट फ़ॉस्फ़ोरस का भी इस्तेमाल किया है और आपको पता होगा कि कल उन्होंने जमालिया कैंप के अंदर जो हमला किया, जी। उसमें नहते लोगों को, औरतों और बच्चों को उसमें उन्होंने शहीद किया और आपको पता ही होगा कि अब तक तो ख़ैर बहरहाल जो आलमी खबरसां इदारे हैं वो तो कह रहे हैं 8,000 के करीब, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं गज़ा के अंदर और लेबनान के अंदर और जो वहाँ की जो मकामी जो तंज़ीमें हैं, जो कि रफ़ा का काम कर रही हैं, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, जो मकामी तंज़ीमें हैं, वो ये कहती है कि तक़रीबन इसमें अब तक 9,000 से ज़ायद जो है ना हलाकतें हो चुकी हैं और मेजॉरिटी जो है वो बच्चों की है। सही। अच्छा, हाल ये है कि कल वो उन्होंने आपको पता है कि 2 दफ़ा उन्होंने घुसने की कोशिश की थी और थोड़ा-सा वो गए भी हैं वेस्ट बैंक की तरफ से, लेकिन वो थोड़ा पीछे खुद हट हट गए थे हमास वाले और आपको फिर बाद में पता लगा कि वो तो बड़े खुश हुए थे इसराइली कि नहीं, हमारा तो शायद बड़ी हमें कामयाबी हुई है। लेकिन फ़ौरन ही तकरीबन उनको आधे घंटे बाद जो है उनको वहाँ पे उन्होंने रोका और घेरा डाल के उनके ऊपर हमला किया, जिसमें तकरीबन कुछ 40 या 45 के करीब जो है जो इसराइली वहाँ पे फ़ौजी मारे गए। तो आज भी सूरत-ए-हाल इस वक़्त यही है, हवाई जो है हमले इस वक़्त जारी हैं और टैंकों के साथ भी जारी हैं और अब से थोड़ी देर पहले जो है, अभी जब आपके इंटरव्यू करने से तकरीबन को आधे घंटे पहले मुझे बताया कि जो यमन ने जो वहाँ पर एक अभी शुरू किया है, एक इनिशिएटिव लिया है, 57 इस्लामी ममालिक तो फ़िलहाल देख ही रहे हैं, लेकिन यमन ने इनिशिएटिव लिया है और उसने जो इनिशिएटिव लिया है उसके ऊपर उसकी तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अभी-अभी आधे घंटे पहले यमन ने एक हमला किया है जो कि इसराइल का केमिकल प्लांट है उसके ऊपर और वो हमला बड़ा कामयाब हुआ है। तो ये जो है इस वक़्त सूरत-ए-हाल है और इस वक़्त जो है अजीब जो अफ़सोसनाक बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि स्टिल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो आपको वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस वक़्त उसके करीब अभी भी वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और अगर ज़रा-सा भी अगर कोई मिस हो क्या हो जाए वो जानबूझ के मार देंगे वहाँ पे। और उनका कहना ये है कि वहाँ हमास के अड्डे मौजूद हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे मालूम किया, वो कहते हैं कि वहाँ पे हमास का कोई अड्डा मौजूद नहीं है। तो ये सूरत-ए-हाल जो इस वक़्त चल रही है वहाँ पे। सही है। तो ये आप इस हवाले से ये बताइएगा कि कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उनका जो जुमे का खुतबा होता है वो बड़ा अहम होता है। तो क्या तवक्को की जा सकती है कि कल वो क्या नई कोई पॉलिसी देंगे?
देखिए, हिज़्बुल्लाह का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह जो है इस जंग के अंदर भी शामिल नहीं है। मतलब मो लोग मुख्तलिफ बात है, मैनी माउथ्स मैनी टॉक वाली बात है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हिज़्बुल्लाह बुनियादी तौर पर अभी जंग में एज़ सच शामिल तो नहीं है, लेकिन हिज़्बुल्लाह मदद ज़रूर कर रही है। हिज़्बुल्लाह सही है। की मदद के बगैर हमास जो है ना, इस तरह नहीं चल सकती। और आप ये देखिए कि इतनी बड़ी कामयाबी है, मैं इसको कामयाबी कहता हूँ ईरान की और सऊदी अरब के हवाले से। अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो थोड़ी-सी अभी क़ुर्बत हुई है, उसके जी। नतीजे में आप देखें कि हमास ने अभी तक यानी फुल फ्लेज वॉर नहीं की है, सिर्फ़ वो थोड़ी-सी मदद कर रहे हैं। गो के लेबनान के ऊपर वो मुज़ाहमत कर रहा है इसराइल के साथ, उनकी झड़पें भी हो रही हैं। लेकिन उसके नतीजे में आप ये देखें कि अभी तक मुजाहिदीन को बगैर किसी यानी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एक आर्मी के अगेंस्ट जिस तरीके से उनको एक कामयाबी मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ईरान और सऊदी अरब के करीब आने की वजह से है। अगर ये मामला शुरू से अगर हो जाता, ये अमेरिका ने जो तफ़रीक़ मुस्लिम दुनिया के दरमियान रखी थी, अगर ये ना होती तो आप यकीन करें आज तक ये मसला फ़लस्तीन कब का हल हो चुका होता। आप ये देखें, आपके सामने की बात है कि ये जो अभी सारा हुआ है ईरान का और सऊदी अरब के साथ, इसके लिए अमेरिका जो जो इस वक़्त गज़ा में आप देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर वजह यही है कि अमेरिका इस वक़्त सख्त सीख-पा है। अमेरिका इस वक़्त ज़ख्म खाया हुआ है कि हमने तो बड़ी कोशिश की थी और हमने मतलब शिया-सुन्नी के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा करके हमने इराक को तबाह किया, हमने लीबिया को तबाह किया, हमने शाम को तबाह किया और अभी हमारे और भी अहदाफ थे। हमने अभी पूरे इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना था। हमने यहाँ पर बहुत सारे उनके मिशन थे यहाँ पे। इब्राहिम एक्कॉर्ड के साथ-साथ 2 एक्कॉर्ड और अभी पाइपलाइन के अंदर थे। ये तो सारा बेड़ा गर्क चाइना ने कर दिया और ईरान ने कर दिया। चीन और ईरान और ये सऊदी अरब के साथ मिलके इन्होंने सारा सत्यानाश हमारा किया है। तो ये जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं ये सब बुनिया इसीलिए मैंने आपको अपने इंट्रो में कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अमेरिका बहादुरी है। तो अब जैसा कि आपने कहा था कि हिज़्बुल्लाह जो है, हिज़्बुल्लाह साहब के जो कायद हैं हसन नसरुल्लाह साहब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अब जुम्मे को उन्होंने वार्निंग तो दी हुई है कि उन्होंने कहा कि भई अगर जंग बंदी कर दी जाए, अगर जंग बंदी नहीं होती तो फिर उन्होंने कहा कि हम फुल फ्लेज जो है फिर इस जंग के अंदर शामिल होंगे और वैसे भी आपको पता है कि यमन भी इस वक़्त कूद गया है। तो देखें जुम्मे तक मैं समझता हूँ इनको फैसला करना पड़ेगा। तो ये है कि पाकिस्तानी अवाम तो फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। हुकूमत को कहाँ देख रहे हैं आप? हाँ, हुकूमतें तो देखिए पाकिस्तान की क्या सारी दुनिया की अरब ममलिकत जितने भी हैं वो तकरीबन कहीं न कहीं जो है फ़िलहाल वो ख़ामोश हैं। अरब में भी आप देख लें सारे इस वक़्त जो है अरब के लोग जो हैं सरापा एहतिजाज हैं और वो इस वक़्त अपने अरब सरबराहों के ऊपर उन पे दबाव बढ़ रहा है कि वो जो है इस जंग के अंदर आएँ और आपको पता है अपना एक किरदार अदा करें। और तैयब उर्दुगान ने तो आज बल्कि कहा भी है और ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि वो बायकॉट करे। मैंने तो गुज़िश्ता हफ़्ते बैनुल-अक़वामी सतह पर एक जगह बात हो रही थी व वर्चुअल कॉन्फ्रेंस तो उसमें भी मैंने उनको कहा था कि मुस्लिम दुनिया को कम से कम चाहिए कि वो जो तवानाई जो कम से कम दे रहे हैं इसराइल को कम से कम वो भी रोक दें। तो उसके ऊपर हुँ। कुछ दबाव तो डाला जाए लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं ना उनकी तरफ अभी तक कोई ऐसी कोई ख़ास बात मुझे नज़र नहीं आ रही, बड़ी मायूसी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये जो आपके जो फ़लस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास साहब, उनका भी मुझे कुछ अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उनके जो बयानात हैं वो बहुत ही फीके और बड़े ठंडे बयानात हैं। तो ये इसी तरह वो पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान आपको पता है टोटल वो इस वक़्त अमेरिकन उसके अंदर है लॉबी में। तो सही। पाकिस्तान से तो कोई मतलब मुझे तो कोई फ़िलहाल पाकिस्तान की सरकार से हाँ, बट ठीक है मज़म्मत होती रहेगी। मज़म्मत आप करते रहें लेकिन एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अगर आप सिर्फ़ मज़म्मत ही कर रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि बेकार ही ना ही करें तो खामख़ा ये भी ज़हमत कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये एक बड़ी हौसला अफ़ज़ा चीज़ है कि अमरीकी अवाम जो है, वो भी फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जब दफ़्तर ख़ारिजा में वो प्रेस ब्रीफ़िंग थी, तो उसमें लोगों ने एहतजाज किया बाकायदा फ़लस्तीन के परचम उठा के। तो ये अमरीकी अवाम में एक बहरहाल बेदारी आ रही है, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही उम्मीद अफ़ज़ा बात है क्योंकि वहाँ के जो अमेरिकन जो अवाम है बुनियादी तौर पर उन्होंने देखा कि गज़ा में जो है ज़ुल्म हो रहा है और ये सीधी-सीधी जो है एक मुस्लिम दुनिया जिसे कहते हैं कि जो वहाँ पर मुस्लिम दुनिया ही कहूँगा मैं, इस्लाम की नस्लकशी कहूँगा क्योंकि इस वक़्त नाम लिया जा रहा है ना, एक नाम है क्या कहते हैं हमास का, एक नाम है फ़लस्तीनी का, वो बेसिकली फ़लस्तीनी है तो मुसलमान ही और कहीं न बिल कहीं इस वक़्त आप देख लें मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, मुसलमानों की मतलब नस्लकशी हो रही है। तो वहाँ के अमरीकी अवाम ने इस चीज़ को महसूस किया है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है बल्कि मुस्लिम दुनिया से मेरी ये बल्कि जो पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं सारी दुनिया की मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती है, उनको भी हमने कहा है और हमारे कोशिश कर रहे हैं, उनसे राब्ता कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी इलेक्शन होता है,
तो वो लोग बाइडेन को जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी कम से कम बाइडेन को बिल्कुल वोट ना दे, क्योंकि बाइडेन ने तो सारा सब देखिए बिल्कुल खामोश है, वो स्टिल वो सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, तो ये अमेरिकन अवाम को मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है और हमें खुश होना चाहिए कि वहाँ की अवाम कम से कम जो है थोड़ा बहुत इंसाफ पसंद और इंसान दोस्त नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फैसल साहब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में आज अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, अदालत में जाके वो बयान दिया कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन करवा देंगे। तो क्या आपको ये पॉसिबल नज़र आ रहा है, या ये जैसे पहले तारीखें दी हैं वो झूठी सच्ची ये भी वैसी ही है? नहीं देखिए, इस मर्तबा सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर इनको अब थोड़ा-सा एहसास होने लगा है कि मामलात जो हैं इनके हाथ से निकल रहे हैं। देखिए, ये मैंने पहले भी शायद आपसे एक बात कही थी कि ये लोग जिस तरह ये चाह रहे थे या इनका ख़्याल था कि हम मामलात को कंट्रोल कर लेंगे, मामलात को उस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कुछ किया है, वो उन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर किया है। आज जो कुछ हुआ है, सारा सब कुछ आप पाकिस्तान में जो तब्दीली देख रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत जो अमेरिका के कहने पे गिराई गई, उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान जो है, वो नीचे जा रहा है। डॉलर आपका चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने देखा इनका प्लान तो ये था कि हम डॉलर को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर इनका प्लान ये था कि हम इलेक्शन को आगे ले जाएँगे और आगे ले जाने के बाद ये कि साल कम से कम साल या 2 साल तक जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ख्वाहिशात तो अभी भी इनकी अभी हैं ऐसी, लेकिन मामलात इनको कंट्रोल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो लिहाज़ा अब सुप्रीम कोर्ट ने आज इनिशिएटिव लिया है और मैं समझता हूँ कि इनको शायद ये अब इलेक्शन करवाने पड़ जाए, क्योंकि जो खलीज की जो सूरत-ए-हाल हो रही है, जो इस वक़्त बैनुल-अक़वामी जो मामलात बढ़ रहे हैं, अगर ये जंग में अगर ईरान शामिल हो गया, जिसके कि बड़े नज़र आ रहे हैं आसार, तो लामहला सी बात है कि फिर यहाँ पर पाकिस्तान पे उसके असरात होंगे और ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद ये हो सकता है ये इंतखाबात करवा दें 11 फरवरी और इनको 11 फरवरी तक ये शायद इलेक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कुछ सूरत-ए-हाल अगर ख़राब हो जाती है, अगर हमारे क्योंकि अफ़गानिस्तान से भी जो है मामलात कुछ गड़बड़ नज़र आ रहे हैं, जिस तरह इस वक़्त अफ़गानियों को निकाला जा रहा है, तो जी। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि उन बॉर्डर्स पे भी शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो हो सकता है कि फिर कोई इमरजेंसी की सूरत लगा के अगर इंतखाबात को अगर आगे करें सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि सरेदस्त अभी ऐसा होगा नहीं, शायद फरवरी के अंदर इलेक्शन हो जाएँ। चलें। अच्छा, फैसल साहब आपने बहुत बड़ा दावा किया और अपने ब्लॉग में गुज़िश्ता रोज़ का जो आपका ब्लॉग था, आपने कहा कि इमरान खान को ज़हर दिया जा रहा है। ये क्या इसमें वाक़ई सदाकत है कि ऐसी कोई आपके पास इत्तलात हैं? जबकि कहा ये जा रहा है कि उनके मैदे में कुछ तकलीफ़ हुई है, वो ज़ाहिर है जेल का खाना ही ऐसा होता है, तो उसकी वजह से उनके मैदे में तकलीफ़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ के हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये तो देखिए अब कल बात निकली ना, अगर आप मेरे पुराने अखबारी बयानात देख लें आज से 1.5 महीने पहले और पुराने एक व्लॉग देख लें, तो मैंने उसमें भी कहा था कि इमरान खान को स्लो पॉइज़ किया जा रहा है। अब ये स्लो पॉइज़ जो होता है ज़ाहिर-सी बात है, जो स्लो पॉइज़न होता है उसके अंदर ऐसा तो नहीं होता कि एकदम कोई फोड़ा निकल जाएगा, उसमें यही होता है कि आपकी तबीयत खराब होने लगती है। कई किस्म के पॉइज़न आ चुके हैं, आपका मैदा काम करना छोड़ देता है। मैदा मैदा जब काम करना छोड़ता है, आपको भूख नहीं लगती, उस ज़ाहिर-सी बात है फिर आपका वेट गिरने लगता है। तो वो जो मेरे पास जो इत्तलात है वो ये है, मुझे तो बहुत पहले पता लग गया था कि इनका ये प्लान है, कि इनको प्लान बाहर से मिला है। ये इनको प्लान जो है, इनको अहकामात जो है मगरिब की तरफ से मिले हुए हैं, क्योंकि मगरिब इनको देखना नहीं चाहता, क्योंकि मगरिब देखिए ना इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है, जो इस वक़्त अगर मामलात आप ये देखें कि जिस तरह तैयब एर्दोगान ने आज कहा है सारी दुनिया के इस्लामी मुल्कों से, अगर आप क्या समझते हैं, अगर आप तसव्वुर करें कि यहाँ पे इस वक़्त इमरान खान होते और जो इस वक़्त ईरान की क़यादत है और तैयब एर्दोगान होते, तो आप क्या समझते हैं कि आज सूरत-ए-हाल ऐसी होती? ये सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं होती। क्योंकि जिस वक़्त इमरान खान यहाँ पर मौजूद थे, तो रूस, चीन और पाकिस्तान ये 3 न्यूक्लियर ताकतें थी बहुत बड़ी। अगर ये 3 न्यूक्लियर ताकतें अगर खित्ते में एक हो जाती, तो पूरा ताकत का तवाज़ुन इधर आ जाता। तो इस वजह से जो है मगरिब जो है इस चीज़ को सख्त नापसंद, मगरिब ने इमरान खान की इस सूरत-ए-हाल को या इस स्टेप को अपने लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। तो लिहाज़ा उनकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को वाइप आउट किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब इसमें ये कामयाब होते हैं कि नहीं होते? अवामी दबाव कहाँ तक जाता है? लेकिन कल ये बात मुझे सुनने में आई है, ये बात कि इनकी कोशिश ये है कि अगर इनको ये भी ख़्याल है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता इमरान खान को जिस तरह के स्लो पॉइज़ किया जा रहा है, अगर इनको कुछ हो जाता है या अगर कोई और सूरत-ए-हाल होती है, तो इनको लग रहा है कि अब सूरत-ए-हाल शायद ये कंट्रोल नहीं कर पाएँ। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि हालात इनसे संभल नहीं रहे और पाकिस्तान की जग-हसाई सारी दुनिया में इस वक़्त पाकिस्तान की जग-हसाई हो रही है। पाकिस्तान का जिस तरीके से हाँ, अगर शायद ये नवाज़ शरीफ को ना लेकर आते, ये हो सकता था। ये अगर नवाज़ शरीफ को ना लेके आते, इसकी जगह कोई भी डिक्की, टॉमी, हैरी आ जाता, उसको अगर ये बिठा देते तो माइट भी शायद ये हो सकता है सूरत-ए-हाल जो है
सही हो जाती। लेकिन नवाज़ शरीफ को लाने की वजह से खुद नवाज़ शरीफ की अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो बददिल हो गए कि यार ये तो हमें खुद पता था कि आदमी वाक़ई चोर था, बदउनवान था और इसको लाके बिठा दिया और हमारे पर जो केसेज़ थे हमें तो सज़ा दी गई, हमारी जायदादों को ज़ब्त किया गया और इनको लाकर बिठा दिया गया। तो ये एक सूरत-ए-हाल जो कुदरती तौर पर कुछ अंदरूनी तौर पर तब्दील हो रही है। अच्छा, आपने तैयब अर्दगान का ज़िक्र किया, तो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने उनसे मुलाकात की है और आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का एक कोई पैगाम पहुँचाया है। ये इस्राईल के तनाज़ुर में उनकी मुलाकात हुई है, तो आप क्या समझते हैं, कोई ईरान और तुर्की मिलकर कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं? ये मैं आपको खबर देता हूँ, असल में उसमें पैगाम आया है खामनेई साहब का, उन्होंने तुर्की से कहा है कि फ़ौरी तौर पर वो इलाकाई जितने भी ममालिक हैं, जो इलाकाई ममालिक हैं, फ़ौरी तौर पर उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाएँ और उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाकर उनको फ़ौरी तौर पर ये राज़ी किया जाए, तमाम मुल्क मुश्तरका तौर पर फ़ैसला करें कि हमने ये क्या काम करना है और इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ये जुम्मे तक, जैसे कि हसन नसरुल्लाह साहब ने भी कोई ऐलान करना है, उस वक़्त तक या उससे पहले तो शायद मुश्किल है, लेकिन उस वक़्त तक या उसके फ़ौरन बाद तक ये चाहते हैं कि इलाकाई जो है जमातें इकट्ठी होकर कोई बड़ा फैसला करें, वो पैगाम ये लेकर आएँ, उनको राज़ी करने की कोशिश करें कि इलाकाई ममालिकों की फ़ौरी अहम कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए इस हवाले से। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक़्त का। नाज़रीन, तुर्की की जानिब से ये ईरान की जानिब से तुर्की को ये पैगाम मिला है कि अरब ममालिक जो हमसाया हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसराइल के हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब की जाए, और इमरान खान के हवाले से फैसल साहब की जो इत्तलाआत हैं, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल मुसद्दक़ा है कि इमरान खान को पॉइज़नाइज़ किया जा रहा है। इसके साथ ही तसव्वुर शुज़ात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।